नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टू ए क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं SCF की वो मुस्कान जो आपके चेहरे पर हम देखना चाहते हैं। साथियों, वो मुस्कान नहीं जो धोखेबाज होती है, ये मुस्कान जो चेहरे पर आती है। चलिए देखते हैं। मुस्कान मतलब हमारी होती है ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ SCF की। मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने कल मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। जैसे हमने LCM में ट्रिक अप्लाई की थी, ऐसे ही SCF में हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रिक निकाल सकते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी SCF को भी सोल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं आपको ट्रिक का वो हथकंडा अपना के बताऊंगा जो आपने कहीं देखा नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम आज SCF के बारे में, SCF की ट्रिक। चलिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कल साथियों, कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने ये बताया था आपको, SCF का फुल फॉर्म बताया था। ठीक है, SCF का फुल फॉर्म बताया था और उसका बेसिक सारा आपको कंप्लीट करवा दिया था। चलिए आज देखते हैं हम SCF की वो पावर कैप्सूल जिसे हम कैप्सूल, ठीक है, पावर कैप्सूल का नाम हमने दिया है किसको? ट्रिक को। ठीक है, पावर कैप्सूल का नाम किसको दिया है? ट्रिक को। तो चलिए वही पावर कैप्सूल हम आज आपको देने वाले हैं, वही मुस्कान हम आज आपको देने वाले हैं। चलिए, SCF का मतलब होता है, SCF का मतलब होता है, कल जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, SCF का मतलब क्या होता है भाई साहब? SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोग सीधे चलते हैं लेकिन हम उल्टे चलेंगे। आज उल्टे चलने पे कभी कभी फायदा होता है, लेकिन 90% हमेशा नुकसान होता है। तो चलिए आज उल्टे चल के देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे फैक्टर, उसके बाद देखेंगे कॉमन, फिर उसके बाद चलेंगे हाईएस्ट पर। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, कि इस ट्रिक को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस ट्रिक को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है भाई साहब हमारे पास 6, 12, 18 और 24। चलिए ये एग्जाम्पल दिया है। तो साथियों इसमें हम कैसे इसको देखते हैं, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम फैक्टर पर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर सबसे पहले हम सीखेंगे फैक्टर क्या होता है। जैसा कि हमने कल वीडियो बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आज आपको यहां से लेकर बताता हूं फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए SCF, इस संख्या का SCF निकालना है, SCF इस संख्या का निकालना है। साथियों शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए, 6 का इस संख्या का पूरा संख्या का SCF होगा 6। ठीक है, कैसे आया चलिए देखते हैं। पहले 6 का हम फैक्टर करके देखते हैं। तो 2 गुना 3, ये हो गया फैक्टर। साथियों 6 का फैक्टर ये हो गया। ठीक है, 6 का फैक्टर ये हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम इसमें क्या बोल रहे हैं? अब हमने देख लिया कि यहां पर फैक्टर हमारा समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होता है। इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारा फैक्टर होता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉमन। फैक्टर समझ में आया, कॉमन क्या होता है? तो कॉमन क्या होता है, कॉमन देखते हैं हम। इनमें कॉमन क्या होता है? जो सारी संख्या को काट दे, वो छोटी से छोटी, वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो सारी संख्या को काट दे, डिवाइड कर दे, वही हमारा SCF होगा। ठीक है, अब देखते हैं साथियों कि इस 12 को लेके देखते हैं। हमने देख लिया 6 का फैक्टर, 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूने 4 या 12, ये हो गया फैक्टर। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। एक 18 का भी करके देख लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या होगा? 18 का फैक्टर हो गया 9 दूना 18 होता है। ठीक है, तो हम 6 या 18 भी होता है। तो 2 गुना 3 गुना 3, 2 या 6, 6 या 18। ठीक है, यहां तक हो गया साथियों। कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर इन चीज का करा हमने, तो यहां से क्या कर लिया हमने, इनमें सबसे ज्यादा संख्या वो कौन सी है जो तीनों में कॉमन आ रही है? तीनों में कॉमन आने वाली संख्या कौन सी है? तीनों में कॉमन आने वाली संख्या है साथियों 2। ठीक है, तीनों में कॉमन आने वाली संख्या 2, तीनों में कॉमन आने वाली संख्या है 3। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम कि इनमें कॉमन क्या निकल रहा है। इनमें कॉमन क्या निकल रहा है? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 कॉमन निकला ना सर, यही कॉमन निकला हमारा। अब आते हैं हम हाईएस्ट पर। हाईएस्ट पर कैसे देखेंगे? अब हाईएस्ट पर आते हैं साथियों, तो देखिए यहां पर हाईएस्ट कॉमन क्या निकल रहा है जो सारी संख्या को काट दे। अब 24 का हमने फैक्टर करके नहीं देखा है, 24 का फैक्टर करके बता देता हूं मैं आपको। 24 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3, 2
4 या 12, 12 इंटू 2, ठीक है, 12 इंटू 2, ये हो गया हमारा 24, ठीक। अब देखते हैं यहां से, ये आ गया हमारे पास जादू की छड़ी, ये आ गया हमारे पास कॉमन, ये 3 भी हमारे पास आ गया कॉमन। तो यहां से क्या निकल कर आया मित्रों, यहां से निकल कर आया कि जो इन चारों में कॉमन होगा, चारों में कॉमन क्या है 2, एक कॉमन क्या निकल रहा हमारा 3, तो ये पूरा मिलाकर के आ गया 6। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्यों बोलते हैं, हाईएस्ट पर आया, हाईएस्ट कॉमन हम फैक्टर हम क्यों बोलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, यही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये अभी मैंने बताया था आपको कि एचसीएफ क्या 6 होगा, समझ में आ गया, ठीक है। ये था हमारा पावर कैप्सूल। अब देखिए ये तो था सरल, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं कि इसका मतलब, अभी तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब समझा है, ये एचसीएफ ये हो गया हमारा, ठीक है, एचसीएफ मतलब फैक्टर समझ में आ गया, कॉमन समझ में आ गया, हाईएस्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर चलेंगे और देखेंगे हम पावर कैप्सूल के बारे में, हम ट्रिक के बारे में देखेंगे, उस मुस्कान के बारे में देखेंगे जो आपके चेहरे पर लाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। चलिए मित्रों, एग्जाम्पल हमारे पास दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन एग्जाम्पल को हम देखते हैं और सीखते हैं इसमें ट्रिक हम जल्दी से जल्दी इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा साथियों 3। एचसीएफ का मतलब वहां बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड दे रही है, मतलब ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब यहाँ तो था इजी, एचसीएफ हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया 3, ये आंसर हो गया, ठीक है, यहां से निकल कर आया 3। मतलब जो संख्या वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको देखिए आप, इसमें सबसे छोटी संख्या है जो सबको डिवाइड दे रही है, 6 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है और 8 में भी जा रहा है, ठीक है, टोटल को डिवाइड दे रही है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक। अब अगले पर चलते हैं, सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है 30, 30 सबसे छोटी संख्या है, 135 को डिवाइड दे रही क्या, नहीं दे रही भाई साहब, इसको डिवाइड दे रही क्या, नहीं दे रही। अब करना क्या है, अब हमें लगाना है थोड़ा सा दिमाग। देखिए एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में हमने क्या करा था कि जब भी हमारा डिवाइड नहीं जाता था तो जिस संख्या को लेते थे वह बड़ी से बड़ी संख्या लेते थे, उसमें मल्टीप्लाई करते थे आगे वाली संख्या से, मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से जैसे भी हम मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहां पर करना क्या है, यहां पर उल्टे चलना है, ठीक है। उल्टे चलने का मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इसके फैक्टर होते हैं भैया 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 होता है, ठीक है। इसके फैक्टर फिर कर दीजिए, मत करिए, ठीक है। चलिए इतने फैक्टर काफी है। क्या 6 से ये डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 6 से 42 जा रहा, हाँ जा रहा भाई साहब। 5 से जा रहा 42, नहीं जा रहा। फर्दर डिवाइड कीजिए इसको, 3 गुणा 2, क्या 2 से जा रहा है, ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। लेकिन क्या 3 से जा रहा है, 3 से देखते हैं, 3 से अगर ये गया, देखिए 3 से 30 तो चला जाएगा, 3 से 42 भी चला जाएगा, 3 से 3 चूक 12 दिन पे 15, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। मतलब एचसीएफ यहां से क्या निकल कर आया हमारा 3। जी हाँ साथियों, यही हमारी ट्रिक है, यही बहुत सिंपल सी ट्रिक है एचसीएफ निकालने की। अब हमने एलसीएम में क्या करा था, एलसीएम में डबल करते थे, इसमें हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर ही लिखा है इसलिए फैक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया साथियों, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये तो था सबसे इजी सवाल, उससे टफ सवाल, फिर आगे चलते हैं, इससे भी टफ सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इससे भी टफ पे चलते हैं, तो टफ देखेंगे हम क्या होता है। थर्ड नंबर का सवाल है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 8, 20 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा साथियों, वही देखेंगे हम। सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या ली, वहां सबसे बड़ी संख्या ली जाती थी, यहाँ सबसे छोटी संख्या ली हमने। सबसे छोटी संख्या को देखते हैं, क्या 8 से 20 जाएगा, नहीं जाएगा भाई साहब। क्या 8 से 28 जाएगा, नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। तो इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या होगा 2 गुणा 2। क्या 2 से सबसे पहले चलिए फैक्टर कर लेते हैं, 4 गुणा 2, 8 हो गया। क्या 4 से 20 जाएगा, जाएगा। क्या 4 से 28 जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या हो गया, 4 हमारे पास क्या हो गया एचसीएफ। इतना सरल है क्या, जी हाँ इतना ही सरल है ये। चलिए देखते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं कि सबसे, देखिए यहां देखिए 24, 60, 72, 108, इसका एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। देखना कितनी जल्दी आसानी से होगा, कितना
इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे और कितनी जल्दी से इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें 24 का डिवाइड 60 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 24 का जा रहा है इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब आगे कि करते क्या है। इस छोटी से छोटी संख्या को उठाते हैं। हमने छोटी छोटी संख्या उठाई, इसमें हमने इसको कर दिया, हमने क्या 12 गुना 2, इसके कर दिए फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 12 अगर ये डिवाइड दे रहा 60 को, डिवाइड दे रहा 72 को, डिवाइड दे रहा 108 को, तो यही हमारा एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, अब देखें हम 12 डिवाइड कर रहा है 24 को कर रहा है, 12 डिवाइड कर रहा है 60 को कर रहा है, 12 डिवाइड कर रहा है 72 को, डिवाइड कर रहा है 108 को, कर रहा है ना भाई साहब। 12 इंटू 9 108 होता है। ठीक है, 12 इंटू 12 होता है 6। ठीक है, 12 बार 60। ठीक, ये होता है। तो मतलब हमारा यहां से निकल कर आया एचसीएफ, ये निकल कर आया हमारा 12। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये था हमारा पावर कैप्सूल, ये था साथियों हमारी ट्रिक, जो कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में नहीं बताई थी, तो आज देख लीजिए। क्योंकि ट्रिक में जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उनके साथ में आपको ट्रिक के साथ लेता चलूंगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं सब में आपको ट्रिक दूंगा। निश्चिंत रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, आपको अगर ये ट्रिक समझ में आई है, अगर ये टेक्निक समझ में आई हो, तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और हाँ, डिसलाइक का सहारा ना लीजिए साथियों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।